नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर कल रात 84 बारिश ने दिल्ली सरकार और दिल्ली आम आदमी पार्टी की सत्ता से बनी एमसीडी के ने एमसीडी की पूरी पोल खोल कर रखी है। यानी कि इस पूरे 84 बरसात ने जो दिल्ली सरकार अपने ऊपर लवादा ओढ़े हुई थी, जो एमसीडी अपने ऊपर नकाब डाले हुए थी, वो सब उतार कर रख दिया, नोच कर रख दिया है। देखिए, 84 बारिश हुई ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर राव आईएएस इंस्टीट्यूट में। जिस तरीके की यह घटना हुई, आप समझिए, इसमें 3 छात्रों की, होनहार छात्रों की मौत हो गई। बड़ा दुखद मामला था, लेकिन आम आदमी पार्टी इसमें पूरी तरीके से जिम्मेदार थी। बोलती बंद हो रखी थी, बातें बनाई नहीं जा रही थी इनसे। और कोई भी दिल्ली सरकार का मंत्री या विधायक या कोई काउंसलर मौके पर नहीं पहुंचा। मौके पर इसलिए भी नहीं पहुंचा, जब आदमी की गलती होती है तो मौके पे आने से डरता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि छात्रों का हुजूम उन पर हमला कर दे। और हमला अगर इन पे होता तो ये डरे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने उस किसी भी इलाके में दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं। देखिए, जो सबसे बड़ा हादसा, पहले हम इस हादसे के बारे में आपको बता दें। दिल्ली के अंदर पहले तो ये जो बेसमेंट बनाया गया था इस बिल्डिंग के अंदर, ये अवैध था पूरी तरीके से, और कई मंजिल का है, 2 मंजिल नीचे है। और आप समझिए, जब ये पानी भरा तो दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों से, आप इसको एक बार फिर से गौर से सुनिए, जब से अरविंद केजरीवाल सरकार आई है, तब से सीवर लाइन पर, पानी लाइन पर कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ उसका फर्जी बिल दिखाकर, जैसे हम बार बार आपको बता रहे हैं, सिर्फ फर्जी बिल दिखाकर, फर्जीवाड़े करके उससे पैसा अपने जेबों में डाल लिया गया है, लेकिन काम नहीं हुआ है। और ये जो सीवर लाइनें डली थी दिल्ली के अंदर, करीब 20 साल पहले ये सब सीवर लाइनें शीला दीक्षित सरकार के टाइम पर पूरी दिल्ली के अंदर डलवाई गई थी। और 20 साल के अंदर ये सीवर लाइनें, पानी लाइनें, पाइप लाइनें, ये सब अब पुरानी हो चुकी हैं, जिनका अभी दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी थी, इस कार्यकाल में इनका बदला जाना बेहद जरूरी था, जो बदली नहीं। उस पर अगर कोई नीचे बेसमेंट खोद लेता है तो वो बेसमेंट की जरा से पानी के प्रेशर के बाद बेसमेंट में पूरे सीवर की पाइपलाइन फटी, और देखते ही देखते बेसमेंट पूरा मौत का कुआं बन गया। और वहां पर कई छात्र उसकी चपेट में आए, लेकिन 3 छात्रों की मौत हो गई। जिन छात्रों की मौत हुई है उनमें तेलंगाना की तान्या सोनी, उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, और केरल के केरल के नेविन डालविन थे। इन 3 छात्रों की मौत हुई है मौके पर। और आम आदमी पार्टी से कोई कहते बन नहीं रहा है, जो हर जगह पर, जहां पर कूद कूद के जो इनकी जो मंत्री आतिशी मार्लेनो पहुंच जाती थी, और सौरभ भारद्वाज जो हाथ इस तरीके से मलते मलते हर जगह पहुंच जाते थे, कहीं नहीं गए, बिल्कुल नदारद हो गए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या अरविंद केजरीवाल इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद अरविंद केजरीवाल इससे इस्तीफा देंगे? बड़ा सवाल है। हालांकि मुझे लगता है नहीं देंगे, क्योंकि बड़े बेशर्म आदमी, शर्म उन्हें आती नहीं है, और वो इस्तीफा नहीं देने वाले। तिहाड़ जेल में अगर इस्तीफा दिया उन्होंने तो वो फिनिश हो जाएंगे, उनके लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अरविंद केजरीवाल सरकार के अंदर मुख्यमंत्री के पद से फेविकोल के जोड़ के वजह से चिपके रहना चाहते हैं। और अब इसमें जो है, इतनी बड़ी घोर एमसीडी की जो घोर गलती थी, दिल्ली जल बोर्ड की गलती थी, इन सारी गलतियों को, दिल्ली सरकार की गलती थी। जब इन सारी गलतियों पर बहुत ज्यादा कोई सामने आया नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो जो छात्र रात में अपने साथियों को वहां ढूंढ रहे थे राव आईएएस एकेडमी के अंदर, तो इंस्टीट्यूट में वो जो छात्र थे जो इकट्ठा हुए वहां पर, वो धीरे धीरे करके दिन निकलते निकलते वो धरने प्रदर्शन में तब्दील हो गया, छात्रों का वो गुस्सा। और वहां पर आप समझिए कि उन छात्रों के बीच में जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, जो अब नहीं है आम आदमी पार्टी की, निकाल दी गई है, उनको पीट के निकाला गया, वो वहां पर पहुंची छात्रों के बीच में। तो छात्रों के पूरे हुजूम ने गो बैक के नारे लगा दिए, स्वाति मालीवाल गो बैक, और उनको वहां से दौड़ा दिया। उनको भागकर अपनी कार में बैठकर वहां से निकलना पड़ा। लेकिन जब इसी मामले पर
आप समझिए दुर्गेश पाठक से इस मामले पर जब बात की गई तो उनका बयान सुनिए, बड़ा हैरान कर देने वाला है। उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा कि गलती किसकी बताएं, गलती क्या हुई, कहां हुई, कैसे हुई, सरकार की गलती को कैसे छिपाया जाए, वो समझ नहीं पाए थे। अनाप शनाप सी बातें बोल रहे थे। एक बार सुनिए दुर्गेश पाठक, जो आम आदमी पार्टी में बड़े अपने आप को समझते ना, गोवा के 45 करोड़ वाले मामले में भी इनका नाम है, इनसे पूछताछ हुई है। ये दुर्गेश पाठक समझिए क्या कह रहे हैं। कल जो दुर्घटना हुई, 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, क्या अभी का क्या अपडेट है? देखिए, अभी पानी तो निकल गया है, लेकिन एनफ इज़ एनफ। दिल्ली के अंदर सिर्फ राजेंद्र नगर नहीं बल्कि बहुत सारे इलाकों में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारे लोगों ने बेसमेंट्स को पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पे बताई जा रही है वो ये है कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, पानी सड़क से निकल रहा था, इनके बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे। जो कोई गाड़ी निकली है और वो दरवाज़ा, उनका गेट टूटा है, जिसके कारण से बेसमेंट में पानी गया है। लेकिन बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी ऑफिसर इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आप जो कार्रवाई की बात करें, सरकार आपकी है, और जो गटर के पानी की बात कही जा रही है, तो एमसीडी की जिम्मेदारी भी अब आम आदमी पार्टी के, तो सवाल उठ रहे हैं कि आप लोगों ने इतने दिनों में क्या किया कि गटर का पानी कोचिंग सेंटर में जा रहा है? डिसिल्टिंग हुई है, लेकिन फिर भी कोई भी इसकी जांच हो, पूरा कंप्लीट इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुद मैं अभी 20 दिन पहले जल बोर्ड के सीईओ से मिल के आया, एमसीडी के ऑफिसर से मिल के आया, जल बोर्ड के नीचे के लेवल पे अधिकारियों से मिल के आया, डिसिल्टिंग की बात कर रहा हूँ, ड्रेनेज क्लीन की बात कर रहा हूँ, सुपर सकर की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, डिक्की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वही जहाँ 10 मशीनें लगनी है 2 मशीनें आ रही हैं, 1 मशीनें आ रही हैं, 2 घंटे के लिए मशीनें आ रही हैं, उसमें है कमी पूरी तरह से। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जब तक आप ये बेसमेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, ये पूरा सिस्टम बनवा देंगे। आज तो चलिए पानी है, कल शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कल कोई और चीज़ भी हो सकती है। शॉर्ट सर्किट अभी बीते दिनों से तो बहुत सारी लगता है कि जो जल जमाव होता है, एमसीडी की कहीं ना कहीं नाकामी रही है। देखिए, क्या भी बोल रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो दिल्ली का कोलैप्स है। रीज़न 15 साल भारतीय जनता पार्टी रही, ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं है। 1 साल से हम लोग आए हैं, ड्रेनेज के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी जांच हो और जो भी जिम्मेदार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपने सुना होगा दुर्गेश पाठक का बयान, हैरानी होती है। क्या कहना चाह रहे थे दुर्गेश पाठक ये पता नहीं चला। एक्सेप्ट किया उन्होंने कि रिजल्टिंग नहीं हुई है, लेकिन समझिए आप क्या कह रहे थे ये मुझे भी नहीं समझ आया। अगर आपको आ जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि दिल्ली सरकार की गलती थी, एमसीडी की गलती थी, और इसमें भारतीय जनता पार्टी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो एंगल ढूंढ नहीं पाए थे कि आखिर उन पर कैसे डाला जाए ये पूरा मामला। लेकिन अगर केजरीवाल जैसा बेशरम आदमी होता तो वो शायद कह देता कि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलती है जी, ये तो इन्होंने षड्यंत्र रचा है जी। हो सकता है एक आध दिन में वो संजय सिंह का बयान आ जाए जो तिहाड़ जेल से रिटायर है, तो कहने का मतलब है अब बुरी तरीके से फंस चुके। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये इस्तीफा देंगे? नहीं देंगे। 3 छात्रों की मौत हुई है, इससे पहले एक छात्र करंट लगने से मरा। तो किसी भी जो छात्र यहाँ पर भविष्य बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे होते, मेहनत कर रहे होते, और उनके माता पिता बड़ी बड़ी मोटी रकम अपनी गाड़ी कमाई में से फूंक कर अपने बच्चों को यहाँ बनने भेजते हैं, उनको क्या मिलता है यहाँ पर? मौत। और मौत भी ऐसी जो अनएक्सपेक्टेड मौत है। तो एक बार सुनिए बीजेपी की बांसुरी स्वराज ने क्या कहा। कल रात जो राजेंद्र नगर में हुआ है ये कोई हादसा नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है। कुछ तिथियां आपके समक्ष रखना चाहूंगी। 22 जुलाई 2024 को राजेंद्र नगर में वाटर लॉगिंग होती है, यानी जल भराव होता है। वहां के स्थानीय लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेता ये बात माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में लाते हैं, और दुर्गेश पाठक जी बहुत उद्दंडता से एक बहुत ही व्यंग्यात्मक ट्वीट करते हैं और इस बात में कहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे संज्ञान में ये है। लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते।
24 जुलाई 2024 पुनः बारिश होती है। राजेंद्र नगर की उसी एरिया की तस्वीर दिखा रही हूं, ये हालत होती है। ये तस्वीर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में भेजी जाती है। बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके वो सदस्य हैं, वहां पर ये तस्वीर और वीडियोस उनको बताई जाती है। पुनः आग्रह करा जाता है, निरंतर आग्रह किया जाता है कि कृपया जागिए और राजेंद्र नगर में नाले की सफाई करवाइए। कल रात जो राजेंद्र नगर में हुआ है ये कोई हादसा नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है। कुछ तिथियां आपके समक्ष रखना चाहूंगी। 22 जुलाई 2024 को राजेंद्र नगर में वाटर लॉगिंग होती है, यानी जल भराव होता है। वहां के स्थानीय लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेता ये बात माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में लाते हैं और दुर्गेश पाठक जी बहुत उद्दंडता से एक बहुत ही व्यंग्यात्मक ट्वीट करते हैं और इस बात में कहते कि हाँ ठीक है, मेरे संज्ञान में ये है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते। 24 जुलाई 2024 पुनः बारिश होती है। राजेंद्र नगर की उसी एरिया की तस्वीर दिखा रही हूं, ये हालत होती है। ये तस्वीर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में भेजी जाती है। बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके वो सदस्य हैं, वहां पर ये तस्वीर और वीडियोस उनको बताई जाती है। पुनः आग्रह करा जाता है, निरंतर आग्रह किया जाता है कि कृपया जागिए और राजेंद्र नगर में नाले की सफाई करवाइए। आपने सुना होगा कि बांसुरी स्वराज ने बहुत ही खुले शब्दों में जिस तरीके से आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पे, वो कहीं ना कहीं बहुत सत्य भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अब दिल्ली के अंदर फिनिश हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की पूरी पोल खुल चुकी है कि बीते 10 सालों के अंदर जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई है, केवल विज्ञापनों में स्वर्ग दिखाने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और उनके जो ये काम है, चाहे वो दिल्ली के अंदर बाढ़ आ जाना हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर पानी के समाप्त हो जाने के बाद त्राहिमाम हो जाना हो, चाहे वो बरसातों से सड़कों पर पानी भर जाना हो, और चाहे अब ये छात्रों की मौत हो, दिल्ली सरकार ने किसी तरीके का कोई काम नहीं किया है और भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार के मामले अब खुलते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दिल्ली सरकार किस तरीके से अपने आप को अब बचा नहीं पाएगी। दिल्ली के अंदर इसकी समाप्त हो चुकी है सारी क्रेडिबिलिटी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नेता तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं और संजय सिंह जमानत पर छूटे हुए हैं। तो कहने का मतलब है जितना विपक्ष में भी जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता उनको भी जवाब देगी, क्योंकि गलत आदमी को सपोर्ट करने वाला उससे भी बड़ा गलत होता है। हालांकि आज राहुल गांधी का एक बयान जरूर आया है और राहुल गांधी ने बहुत खुले शब्दों में कहा है कि इस सिस्टम का फेलियर है। तो सिस्टम किसका था? सिस्टम आम आदमी पार्टी का था। राहुल गांधी जी, आपको समझना होगा, ये वही आम आदमी पार्टी है जिससे आप गले मिलकर दिल्ली के चुनावों में चुनाव लड़े हो और जनता ने आपको नकार दिया है, 7 सीटों में से आपको फिनिश कर दिया है। ये उन्हीं का सिस्टम था। अगर बोलना है तो खुलकर बोलिए और कल शायद प्रदर्शन भी कीजिए, इसके लिए धरने भी दीजिए, इसके लिए कि दिल्ली के लोगों के साथ इस तरीके का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा पॉलिटिकल स्तर पर, चाहे वो पार्टी कोई भी रहे। बहुत बड़ी बात है, दिल्ली का भविष्य बड़ा खतरे में है। इन लोगों से बचाना होगा दिल्ली वालों को, और दिल्ली वालों को समझना होगा कि इनकी मुफ्त की रेवड़ियों के झांसे में नहीं आना है, नहीं तो ऐसी ही मौत आपका सामना किसी भी मोड़ पर हो सकता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपकी हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।
कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।